है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो रहा है, आपका ब्लड प्योर हो रहा है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग एन ओवरऑल हेल्थ। सो कपालभाति सिंगल प्रैक्टिस बट हैज़ मेनी बेनिफिट्स। अगर कोई आपसे कहे कि एक अभ्यास रोज करें और कई सारी तकलीफों से छुटकारा पा जाएं, तो क्या आप उस बात पर विश्वास करेंगे? जी नहीं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे? नमस्ते एवरीवन, आई एम गरिमा गोयल। वेलकम यू ऑल इन माय चैनल यो गरिमा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही अभ्यास के बारे में पता करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और वो अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति षटकर्म का ही एक प्रक्रिया है जिसे कि आपकी शरीर की बहुत सारे लेवल पर काम किया जाता है। कपालभाति, अगर हम इसके नाम को देखें डिटेल में, कपाल दैट मीन्स योर फॉरहेड, आपका ललाट, भाति इज द इल्यूमिनेशन, द ग्लो। तो कपालभाति के अभ्यास करने से क्या आपके चेहरे पर तेज आने लगेगा या वो ग्लो आने लगेगा और सारे लोग उसे पहचान सकेंगे? जी हाँ, काफी हद तक। क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी के हर लेवल पर काम करता है, आपके हर सिस्टम्स पर काम करता है, आपके मस्तिष्क पर काम करता है। और जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, काम एंड कंपोज रहते हैं तो एक ऑरा आपके चेहरे पर आने लगता है। सो अब हम देखेंगे कपालभाति किस तरीके से और किस प्रकार से करना चाहिए। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए आप सबसे पहले एक सुखद आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन या फिर पद्मासन और अर्ध पद्मासन, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में जहां आप 5 से 7 मिनट इस पोजीशन में बैठे रहें। उसके बाद आप अपने हाथों की मुद्रा, या तो आप अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा को धारण करें या फिर आप अपनी पाम को इस तरीके से अपनी नीज के ऊपर रखें और अपनी एल्बोज को थोड़ा सा बाहर की ओर वाइड ओपन रखें। जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं, आपकी बॉडी और आपकी स्पाइन को एक नेचुरल इरेक्शन मिलता है एंड आप काफ़ी लंबे समय तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर किसी को बैक पेन का इशू है तो कपालभाति वो बहुत ही मध्यम और शांत गति पर ही करे और वो अपने बटक्स के नीचे एक कुशन या फिर योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करें बैठने के लिए। चलिए, बैठने की पोजीशन के बाद अब हमें किस तरीके से इसका अभ्यास करना है हम ये सीखते हैं। सबसे पहले आप एक लंबा गहरा श्वास लें, इनहेल करें, एक्सेल करें, पूरा श्वास बाहर। एक बार फिर से इनहेल, एक प्रॉपर इनहेल एक्सेल आपकी सांसों को एक प्रॉपर मूवमेंट देता है जिससे आप इस पूरे अभ्यास को एक लंबे समय तक आराम से कर सकेंगे। कपालभाति के अभ्यास में हमें अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रश्वास पर लगाना है। दैट इज योर एक्सेलेशन। आपकी बॉडी पैसिव इनहेलेशन ऑटोमेटिकली करती रहती है। अब हम अभ्यास की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात और समझ लें, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे बिल्कुल शांत गति पे करें, यानी कि एक स्ट्रोक एक बार में। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं आप इसे मध्यम गति पर कर सकते हैं, और आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जो रोज इसका अभ्यास करते हैं, आप इसे तीव्र गति पर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। इनहेल, एक्सेल एंड स्टार्ट योर स्ट्रोक्स। अगर आप पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपनी राइट पाम को अपने नेवल रीजन पर रख सकते हैं ताकि आप फील कर सकें कि आपकी हर एक्सेलेशन के साथ आपके स्टमक का मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा है कि नहीं। तो अब इसका अभ्यास हम हाथ रखकर करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इस बार हम अभ्यास को थोड़ी गति बढ़ाएंगे, तीव्र गति पर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। इनहेल करें, एक्सेल करें, अपने अभ्यास को शुरू करें तीव्रतम गति पर। Complete exhale,
इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, जालंधर बंद लगाते हुए चिन टू चेस्ट लॉक लगाएं। 5 काउंट्स यहाँ पर होल्ड करें, अपनी श्वासों को नॉर्मल होने दें। धीरे से अपना लॉक रिलीज करें एंड स्लो नॉस्ट्रल एक्सहेलेशन। तो ये हमने देखा कपालभाति का अभ्यास हर लेवल पर, चाहे आप उसे शांत गति पे करें यानी कि बहुत ही कम स्ट्रोक्स एक बार में लें, या फिर आप उसे तीव्र गति पर करें। तो कपालभाति एक ऐसी प्रैक्टिस है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि बहुत सारे लेवल पर आपकी बॉडी पर इससे काम किया जाता है। जब हम कपालभाति करते हैं, आपने फील किया होगा आपका पूरा प्रेशर, पूरा फोकस आपके मणिपुर चक्र, दैट इज द नेवल रीजन ऑफ योर बॉडी, उस पर होता है। एंड जब आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस में आता है। एंड व्हेन यू हैव अ हेल्दी गट यू गेट ए स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो सबसे पहले अगर हम इसका फायदा देखें तो कपालभाति का अभ्यास आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इसका स्टेमिना इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जब कपालभाति का अभ्यास करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और यही ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स होकर आपके ब्रेन की ओर बहुत ही अच्छे से फ्लो करती है। एंड दैट्स व्हाई more and more oxygenated blood flows towards your brain, and that's why your brain becomes strong and you become mentally stable. जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं, आपकी पूरी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू रहता है। इसके फायदे हैं, आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आता है, आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन प्योर एंड स्ट्रॉन्ग होता है। जब बात करते हैं हम कपालभाति के एक और फायदे की, तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को काफ़ी हद तक प्योर करता है, जिससे आपके लंग्स की, आपके चेस्ट की कैपेसिटी इंक्रीज होती है और आपका रेस्पिरेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपर एसिडिटी है या हाई बीपी का इशू है, तो आपको इसे हमेशा शांत गति पर करना चाहिए, और जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इन दोनों तकलीफ़ों में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। When you practice Kapalbhati, it increases the flow of endorphin hormone in your body, that is known as a happy hormone. So Kapalbhati is also known as a mood lifter. आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी इससे काफ़ी हद तक बढ़ती है। सो प्लीज़ कपालभाति आप अपनी डेली प्रैक्टिस में ज़रूर से जोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा अभ्यास आप इसका 5 मिनट तक कर सकते हैं। 1 मिनट में कोशिश करें 50 से 60 स्ट्रोक्स लगाने की। अगर शुरुआती लेवल पर आप कर रहे हैं तो 10 से 20 स्ट्रोक्स आपके लिए काफ़ी रहेंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करें आप धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाएं और साथ ही साथ अपनी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स भी बढ़ाने की कोशिश करें। सो डू कपालभाति एवरी डे। हैप्पी प्रैक्टिसिंग।